मिलो कोई साधारण गिलहरी नहीं था। उसके पास चमकदार भूरे रंग का फर, चमकती आंखें और एक इतनी फूली हुई पूंछ थी कि वह बादल जैसी लगती थी। जब बाकी गिलहरियां अपना समय खाना इकट्ठा करने में बिताती थीं, तो मिलो ऐसे सवाल पूछता था, जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं या सूरज रात को कहाँ चला जाता है। उसके दोस्त हंसकर सिर हिला देते, लेकिन मिलो को कोई परवाह नहीं थी। उसे सपने देखना, सोचना और खास तौर पर खोजबीन करना पसंद था। एक पतझड़ की सुबह, जब सुनहरे पत्ते हवा में नाच रहे थे, मिलो ने पुराने ओक के पेड़ के पास कुछ अजीब देखा। एक अकेला पत्ता, जो हरे और नीले रंग में चमक रहा था, जमीन पर पड़ा था। मिलो का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। उसने पत्ते को धीरे से छुआ। अचानक एक हवा का झोंका उसके चारों ओर लिपट गया और पेड़ों के बीच एक फुसफुसाहट गूंजी। इस और बस उसी पल मिलो का सबसे बड़ा रोमांच शुरू हुआ। मिलो ने चमकते हुए पत्ते को अपने छोटे से थैले में रखा और अपने घोंसले की ओर दौड़ पड़ा। पूरी रात वह उसे देखता रहा और जब भी उसे छूता, वह और ज्यादा चमकने लगता। अगली सुबह उसने तय किया कि वह पता लगाएगा कि वह फुसफुसाहट कहाँ से आई थी। उसने उस हवा का पीछा किया जो उसे आगे की ओर खींचती महसूस हो रही थी। हर कुछ कदमों पर पत्ता और ज्यादा रोशन हो जाता, जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। जल्द ही वह जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां जाने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, फुसफुसाहटों का जंगल। लेकिन मिलो इतना उत्साहित था कि उसे डर महसूस नहीं हुआ। जितना वह अंदर जाता गया, उतनी ही ज्यादा जादुई चीजें सामने आती गईं। पेड़ की छाल पर खुदा हुआ एक वाक्य मिला, जो सच्चाई तलाशते हैं उन्हें रोशनी का पीछा करना चाहिए। उसके थैले में रखा पत्ता जोर से फूल लोरिया गुनगुनाते थे, मशरूम गुलाबी और नीली रोशनी में चमकते थे, और पेड़ ऐसी भाषाओं में धीरे धीरे फुसफुसाते थे जिन्हें वह नहीं समझता था। उसे एक